बताना चाहता हूँ कि कल जब रात को मैं घर पे आया और केक काटा गया, मेरे वाइफ, मेरे बच्चे लोग, और बड़ा ही एकदम प्यार और आदर एक अलग से मिल रहा था। बड़ा अच्छा लगा मुझे, दूसरी बात है ओके, बड़ा अच्छा लगा मुझे। नहीं ठीक है, आवाज आ रहा है ना आपको? हाँ, तो कल मैं ऐसे बैठ के सोच रहा था कि परमेश्वर ने एक्चुअली में पहले से मुझे इस काम के लिए नियुक्त किया था। आपको मैं बताना चाहता हूँ, मेरी मम्मी, काफी लोग को पता रहेगा मेरा गवाही, लेकिन फिर भी मैं एक रिपीट में बता रहा हूँ जो नहीं जानते, कि मेरी मम्मी और जो मेरे पापा थे, मेरे पापा कुछ 16 साल के थे और मेरी मम्मी 14 या 15 साल की थी जब मैं उनके घर में आ चुका था। अब इतनी छोटी लड़की, एक बच्चा जन्मे, ये इतना पॉसिबल नहीं था। तो मेरे पापा ने उनको एबॉर्शन का गोली लाके दिया, लेकिन जिसको परमेश्वर ने गर्भ से रचा है उसको कुछ नहीं होगा, है ना। तो उन्होंने गोली खा लिया, बट हुआ ये कि मैं अबॉर्ट नहीं हो पाया, बट मैं पैदा हो गया, लेकिन 7 महीने में हो गया। और उसके बाद भी मैं कुछ एक 2 महीना कांच के उसमें रखते, वो कुछ रखा था मुझे। मेरे पापा मुझे बोलते थे, ये सब मेरे पापा ने मुझे बताया कि मैं 3 साल तक चल नहीं पाता था, 4 पैर पे चलता था। और आप लोग ने उस दिन देखा माइकल को जैसा फीट आया था, ऐसा फीट मतलब मुझे आता था और मैं वोमिट करता था, कंटिन्यू वोमिट निकलता था। तभी भी प्रभु ने मुझे बचाया। जब मेरे को होश आया, जब मैं ऐसे बड़ा होने गया, इसके बीच में मेरी मम्मी का डेथ हो गया। मेरी मम्मी के डेथ होने के बाद मेरे पापा ने मुझे बोर्डिंग में भेजा। वो बोर्डिंग इतना बुरा था कि मतलब अनाथों को भेजा जाता है ना, ऐसा बोर्डिंग था। और मेरी हालत बड़ी खराब थी, मतलब एक्चुअली मैं एक बोलते ना गजकरण हो जाता, पता है आपने, को सुना आपने कभी? वो मेरे को इधर से इधर तक हो गया था, अंदर फर्स्ट निकल रहा था खाली। उसमें से मेरे को एक टीचर ने केन करके एक लकड़िया था, उससे मेरे को मारा था, तो इतना मेरा मांस गिर गया था, मेरा वो अथड़ी दिखने लग गया था, अभी भी उसका घाव है। तो वो बहुत सारी सॉरी वॉरी बोली, फिर दवा वगैरह हुआ। उसके बाद कभी भी प्रभु ने मुझे बचाया। उसके बाद जब मैं वापस मेरे घर पे आया, फिर मुझे पीलिया हो गया। पीलिया ऐसा हो गया था कि मेरे पेट में उतर गया था। 2 दिन पहले एक लड़की के पेट में पीलिया उतर गया और दोपहर को सोया, शाम को मर गया। अब मुझे भी यही लग रहा है जाने वाला हूं, ठीक है। और मैं सोया, मैं जब भी सोता था मैं सोचता था अगला दिन देख लूं, मतलब यकीन मानिए मेरे साथ ऐसा हुआ है। और फिर मैं आँख खोली, तो मैं देख लिया, मैं बच गया, वैसा होता था। फिर मुझे एक बार सांप काट लिया, तभी भी मेरी सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि डॉक्टर बोला कि ये मर जाएगा या इसका हाथ काटना पड़ेगा। तभी भी प्रभु ने मुझे बचाया। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, उसके बाद जब मैं बड़ा हो गया, होश संभाला, तब मैं डिप्रेशन में इतना आ गया था कि मैं सुसाइड करने वाला था। सुसाइड करने के समय भी प्रभु ने मुझे बचाया। अब मैं ये सोचता था कि खुदा मतलब मैं बच क्यों रहा हूं, मतलब प्रभु ने मुझे मां के गर्भ से बचाया, यहां तक लाया, क्योंकि वो मेरे द्वारा अपनी सेवकाई को करवाना चाहता था। हालेलुया। आज मैं एक जीता जागता आपके लिए, आज जो भी मैं जिंदा हूं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। मैं बोनस बोल सकता हूं कि खुदा ने मुझे जीवन दान दिया, और ये जो जीवन दान है परमेश्वर के कदमों में रखता हूं कि प्रभु मुझे जैसा चला है। मेरा आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, आज मैंने कुछ केक्स लाए, क्योंकि केक कटिंग वटिंग का तो मेरे को आइडिया लेके आना जाना वो सब हो नहीं पाता था, और कितने लोग आएंगे इसका आइडिया नहीं था। तो मैंने एक ऐसे लोटो चौको पाए लाया कि सबको एक एक बराबर हो जाए। तो आप लोग आज जैसे खत्म हो जाएगा, आप लोग आइए मेरे से गले मिल सकते हैं, मुझे प्रार्थना कर सकते हैं, मुझे विश करिए और केक लेके जाइए। हालेलुया। क्योंकि मैं अपना बर्थडे, मतलब मेरे लिए आनंद की बात है कि परमेश्वर ने मुझे अभी तक जिंदा रखा, तो मैं आनंद कर रहा था इसके लिए। हालेलुया। और मेरा आप लोग से भी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे को आज प्रार्थना में जरूर याद रखिए, सभी लोग को। मुझे अगर आपको कुछ गिफ्ट देना है तो मेरे लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट मैं बोलता हूं, मेरे लिए प्रार्थना करिए। क्या प्रार्थना करोगे आप? कि परमेश्वर मुझे मरुभूमि से, रेगिस्तान से, जंगल या जेल में, वहां पर भी अगर रखे तो मैं उधर भी प्रभु कोई महिमा करूं, वहां भी मैं आनंद से रहूं। हालेलुया। दूसरी बात आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर से मेरा रिश्ता और भी अधिक गहरी रीति से बने। सेवकाई सब बाद में, खुदा से रिश्ता ज्यादा जरूरी है मेरे लिए, और वो गहरा होते जाए और भी बनते जाए। हालेलुया। तीसरा एक और पॉइंट बोलना चाहता हूं, जब तक मैं जीवित हूं मेरे अंदर मसीह झलके, मेरे अंदर मैं नहीं प्रभु यीशु मसीह ही दिखे। तो ये 3 पॉइंट के लिए आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करिए, ठीक है। मैं ये आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं, और मेरा यही बर्थडे गिफ्ट है। तो मैं चाहता हूं क्योंकि जब तक मैं जिंदा रहूंगा खुदा की सेवा करता रहूंगा, खुदा की महिमा करता रहूंगा। हालेलुया।
ठीक है, ये मेरा एक रिक्वेस्ट था। ओके, चलिए अभी हम वचन पे जाएंगे।